सो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेंस दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, राइट, ये हमने पढ़ लिया. दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, right, by the process of photosynthesis. Plants prepare their own food. फूड की जगह अगर मैं न्यूट्रिएंट्स लिख लूं, बात एक ही है, अभी हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड और न्यूट्रिएंट्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है. एंड दे डू सो बाय the process called as photosynthesis. अब एक बात देखो, यहां पर वर्ड आपका फोटो आ गया. फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, ठीक है. सो प्लांट्स को अगर मैं बोलूं दे आर फोटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, सो सही बोलूंगी मैं? हमने ऑटोट्रॉफ्स को दो फर्दर क्लासिफाइड किया था, फोटोट्रॉफ्स एंड कीमोट्रॉफ्स. तो प्लांट्स क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा, चलो यूज कर रहे हैं तो अभी बताया नहीं गया है. इन शॉर्ट प्लांट्स किस प्रोसेस से कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस से. सो नाम ही उसमें क्या आ रहा है? फोटो, एंड दैट फोटो मीन्स लाइट. दैट मीन्स वो कैसे कर रहे हैं आपके? फोटो ऑटोट्रॉफ्स. क्लियर है इतना? दे आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स. आगे बढ़े, चलो. अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख लेते हैं. ये डेफिनेशन पहले आप अच्छे से समझो, उसके बाद इसी डेफिनेशन से आपको पूरा प्रोसेस और पूरा न्यूट्रिशन इन प्लांट समझ में आ जाएगा, ठीक है. द रिडक्शन इट इज अ reductional process in plants for the formation of food as glucose and oxygen. It's a reductional process in plants for the formation of food as glucose by utilizing carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Right? And chlorophyll. Oxygen is produced in this process as a byproduct. ये पूरी डेफिनेशन है आपकी फोटोसिंथेसिस की. It's a reductional process in plants for the formation of food as glucose by utilizing carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Oxygen is produced in this process as a byproduct. Clear? लिख ली डेफिनेशन. आओ इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं. Okay, so let's start with the definition of photosynthesis. ये डेफिनेशन is more than enough कि आपको सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है. वर्ड बाय वर्ड चलेंगे, हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे. आ जाओ. इट्स अ रिडक्शनल प्रोसेस. रिडक्शनल का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से, पर यहाँ पर एक चीज समझ लो, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. इसको आप याद कैसे कर सकते हो? एक छोटा सा बता रही हूँ. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दो वर्ड साइमल्टेनियसली चलते हैं एक साथ. ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो यहां से दो वर्ड्स आपने याद कर लिए. सो लेट्स कम टू फोटोसिंथेसिस. इट्स अ रिडक्शनल प्रोसेस इन विच इन प्लांट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड एज ग्लूकोज. तो इसमें क्या फॉर्म होता है आपका? ग्लूकोज फॉर्म होगा एज अ फूड. C6H12O6, ये ग्लूकोज बनेगा. ग्लूकोज
किस रॉ मटेरियल से बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रॉ मटेरियल विल बी यूज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की ही वजह से इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। एंड सनलाइट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू बी टेकन प्लेस। जो रिएक्शन आपका होगा उसके लिए जो एनर्जी बनेगी, जो एनर्जी मिलेगी, वो आपको कहां से मिलेगी? सनलाइट से। एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट which is present in plants। ठीक है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। कि इसमें मेन चीज क्या? फोटोसिंथेसिस हम कर क्यों रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका ग्लूकोज बने, आपको फूड बने। फूड के साथ साथ जो हमें चीज मिल रही है वो ऑक्सीजन मिल रही है। सोच लो, जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है चीज जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन, वो एज अ प्लांट बाय प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है। तो फोटोसिंथेसिस काम क्या है? सबसे पहला ग्लूकोज बनाने का। प्राइमरी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और साथ साथ में वो क्या बना रहा है? अपना ऑक्सीजन। क्लियर? सो अगर मैं इक्वेशन लिखूं इसकी, तो मैं लिखूंगी CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll। CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll will form glucose and oxygen। So ये आपकी प्रॉपर रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। ये रिएक्शन आपको एग्जाम्स में लिखनी है। अगर फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क्स का आ रहा है, 2 मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स का आ रहा है, आपको ये रिएक्शन लिखनी ही लिखनी है। राइट? चलो, अब सबसे पहले बात समझो, रिडक्शनल प्रोसेस क्या बोला है मैंने? रिडक्शनल प्रोसेस क्यों बोला है? आप यहां देखो, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन क्या ऐड हो रहा है यहां पर? हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कंटेन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन ऑलरेडी है, ग्लूकोज में कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑलरेडी है। ऐड क्या हुआ है आपका? हाइड्रोजन। और रिडक्शन हमने क्या बोला था? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो इट्स अ रिडक्शनल प्रोसेस। ग्लूकोज आपको कब मिल रहा है? जब कार्बन डाइऑक्साइड में आपका वाटर ऐड हो रहा है, और सॉरी आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। और ये हाइड्रोजन कौन ऐड कर रहा है? आपका वाटर। समझ में आया कैसे रिडक्शन प्रोसेस हुआ? ये कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो गई है तो हमारा रिडक्शन प्रोसेस हो गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। क्लियर? अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पहले और बात कर लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलती कहां से है? मतलब आपको नहीं, प्लांट्स को मिलती कहां से है? ठीक है। सो यहां से ये मिटा देती हूं, पहले मैं यहां पे समझा दूंगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल आउट करते हैं, कोई भी ह्यूमन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका एक्सेल आउट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वो प्लांट्स ले लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड दैट वुड बी थ्रू स्ट्रोमेटा। ठीक है। आपकी लीव्स में, लीव्स की लोअर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। और वो स्टोमेटा ही क्या करता है? आपका CO2 इनटेक करेगा। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन बच्चों? डिफ्यूजन सिंपली मीन्स the movement of substance from higher concentration to lower concentration. The movement of substance from higher concentration to lower concentration is called as diffusion. ठीक है। स्टोमेटा के बारे में समझे। आओ,
This stomata contains two beam shaped cells called as guard cells. ठीक है, these guard cells will be having a pore in between them. This pore is called as stomatal pore. क्लियर? इसके आसपास आपके सेल्स होते हैं. These cells are called as subsidiary cells. These cells are called as subsidiary cells. अब क्या होता है बच्चों, अगर अंदर बाहर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर बाहर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती, स्टोमेटा ऐसे प्रेजेंट होता, राइट, बाहर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा. आपको दिख रहा है बीच में गैप बन गया है, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटल पोर. इस पोर की वजह से आपकी CO2 बाहर से अंदर चली जाएगी. क्लियर? बाय द प्रोसेस ऑफ दिस डिफ्यूजन, बाहर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, स्टोमेटल पोर बना, these guard cells open up, स्टोमेटल पोर बना, अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड सारी अंदर आ गई. क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है मैम, ये पोर्स खुलते कैसे हैं, ऐसा क्या हो जाता है, खुल जाते हैं. सब्सिडियरी सेल से अंदर आपका वाटर इनटेक होता है. वाटर आएगा ऑटोमेटिकली. देखो बच्चों, जब इस चीज में अब हाथों के बीच में अगर मैं वाटर की मूवमेंट अंदर कर दूं तो गैप बन जाएगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज होगी. और अगर मैं किसी सेल के अंदर अगर मैं पानी डाल रही हूं तो सेल भी स्वेल होगा, खुलेगा, उसका साइज ग्रो करेगा. जब साइज ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, मेरा ये वाला हाथ भी मोटा हो रहा है, ये वाला हाथ, दोनों हाथ मेरे मोटे हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका एक स्टोमेटल ओपनिंग आ जाएगी. एंड दिस स्टोमेटल ओपनिंग विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस. क्लियर? तो हमें CO2 कहां से मिली है, तो आप यहां पे लिख लो स्टोमेटल ओपनिंग से. एंड दीज स्टोमेटल ओपनिंग्स आर ओनली प्रेजेंट, मोर प्रेजेंट इन द केस ऑफ लोअर एपिडर्मिस. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है जो आपको H दे रहा है, दैट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन आपको कहां से मिल रहा है, वाटर से. और वाटर आपको कहां से मिल रहा है प्लांट्स में, थ्रू रूट्स अपटेक. जब रूट्स अपटेक कर रहे हैं तब आपको क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, राइट. चलो अब इसको समझे, आ जाओ. आई होप सो गार्ड सेल्स आप लोगों ने बना लिया होगा. ठीक है, रूट्स को पानी आपका सॉइल से मिलता है, सॉइल से पानी रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, ये बात याद रखना, जब सॉइल से पानी रूट एब्जॉर्ब कर रही है, ये होता है थ्रू ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस कैसे, सॉइल में आपके वाटर भी प्रेजेंट है, दैट इज सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, एंड मिनरल्स भी प्रेजेंट है. मतलब आपका सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है और सल्यूट भी प्रेजेंट है, लेकिन आपको सिर्फ क्या चाहिए, वाटर चाहिए. तो इट इज परमिएबल टू सम ऑफ द कंपोनेंट्स. तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑस्मोसिस. कुछ चीजों को वो अंदर अलाउ कर रहा है, बाकी चीजों को नहीं कर रहा. तो रूट्स ऑलवेज टेक्स अप वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. क्लियर? ऑस्मोसिस के बाद जब पानी आपके सॉइल रूट्स के अंदर आ चुका है, अब ये पानी आपको कहां लेना है, स्टेम पे, ऊपर की तरफ जाएगा. नाउ इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट वाटर इन द प्लांट, प्लांट में एक कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, एक कंडक्टिंग
वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज जाइलम, सुना होगा, ठीक है। एंड दैट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जाइलम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां लिख देती हूं। पहली बात, इट इज यूनिडायरेक्शनल, ये एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, इट विल ऑलवेज मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। इट्स अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब याद है, 9th में पढ़ा था हमने, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर दोज टिश्यूज व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, राइट, व्हिच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल। तीसरी चीज क्या है, द ट्रांसपोर्ट डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। इस ट्रांसपोर्टेशन में कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट बता देती हूँ बेटा, एनर्जी की अगर मैं कभी भी बात करूँ अभी आगे के लेक्चर्स में, आपको याद रखना है एनर्जी एक सेल में, एक ऑर्गेनिज्म में किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ऑलवेज द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में हमेशा आपकी एनर्जी प्रेजेंट होगी, क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें बात करनी है सनलाइट की, ठीक है। तो सनलाइट के केस में अगर हम देखें तो सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी पर्पस, कि एनर्जी के लिए हमें जरूरत होती है सनलाइट की, ठीक है। अब ये सनलाइट को ट्रैप करेगा क्लोरोफिल, सो क्लोरोफिल इज यूज्ड टू ट्रैप सनलाइट। साइमल्टेनियसली दिस एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी will be converted into chemical energy। लाइट एनर्जी डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहां ये बात मार्कर पक्का गिरेगा, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सनलाइट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये आपकी लाइट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। इस लाइट एनर्जी को प्लांट्स में कौन ट्रैप करके रखेगा, कौन पकड़ के रखेगा, वो काम आपका कौन करता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लोरोफिल नाउ। क्लोरोफिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं। पहला पॉइंट है आपका, इट ट्रैप्स सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करेगा और लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किसमें बदलेगा, केमिकल एनर्जी में, क्लियर है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है वो इस क्लोरोफिल की वजह से होता है, हेंस दिस क्लोरोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन पिगमेंट। और जिस भी में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जिन प्लांट्स में होगा, जिन ऑर्गेनिजम्स में होगा, वो ग्रीन कलर के होंगे, एंड वो ही प्लांट्स या वो ही ऑर्गेनिजम्स आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल होंगे, ठीक है। तो अगर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगी, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ये बात याद रखनी। क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होती है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में, एंड these structures are called as chloroplast. These structures are called as chloroplast, and chloroplast is a type of a cell organelle, and that cell organelle is plastids. 9th में था, सेल चैप्टर में था, याद आ रहा है, गुड। सो इट्स अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होगी, उस ऑर्गेनेली का नाम है क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्लियर है इतना, क्लोरोफिल के बारे में पता चल गया। एंड लास्टली ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आपकी बन रही है, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट, और ये प्लांट से बाहर कैसे आएगी, अगेन थ्रू
स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग के ही थ्रू आपकी ऑक्सीजन बाहर आती है। क्लियर है बच्चों? अच्छे से हमने अच्छे से पढ़ लिया। अभी एक चीज और रह गई है, कहीं मत जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, कहीं मत जाओ। ग्लूकोज, जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है वहां पर ही आपका ग्लूकोज बन रहा है। जहां किचन है वहां खाना है, ठीक है। तो और किचन कहाँ है? जहां पर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ है? इस ऑर्गेनेली में है। ये ऑर्गेनेली कहाँ पर है? स्पेशल सेल्स में, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल्स। These cells are called as mesophyll cells. Clear? इन मेसोफिल सेल्स में एक ऑर्गेनेली है प्लास्टेड, उसका एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। जहां क्लोरोफिल है वहां पे लाइट ट्रैप हो रही है, लाइट ट्रैप हो रही है, बाकी सारे आपको रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं। इन रॉ मटेरियल्स की वजह से आपका ग्लूकोज बन रहा है। सो आपका ग्लूकोज कहां बनेगा? राइट, मेसोफिल सेल्स में। सो अगर कोई पूछेगा कि प्लांट के किस जगह आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स में आपकी किस जगह फोटोसिंथेसिस होती है, तो आपको लिखना है मेसोफिल सेल्स। सो यू हैव टू राइट मेसोफिल सेल्स इज द साइट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। परफेक्ट। अब ना अभी खत्म नहीं हुआ, एक चीज और बस, ठीक है। ग्लूकोज में इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए बच्चों? ग्लूकोज आपका लीव्स में बन रहा है, मेसोफिल सेल्स में बन रहा है, ग्रीन कलर पिगमेंट की वजह से बन रहा है। पर ये जो ग्लूकोज है ये पूरे प्लांट को चाहिए फॉर एनर्जी। अब ये प्लांट में जाएगा कहाँ से हम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज की हम बात करते हैं। सो ग्लूकोज आपका बन रहा है लीव्स में। लीव्स के कौन से पार्ट में? मेसोफिल सेल्स में। राइट, इन मेसोफिल सेल्स से ये ग्लूकोज आपका कंप्लीट प्लांट में जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट प्लांट में जाएगा बाय अगेन अ कंडक्टिंग टिश्यू that is called as right phloem। क्या बोलते हैं उसे? फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम के बारे में 2-3 बातें जानते हैं, आ जाओ। अब एक बात समझो जान, रूट्स, लीव्स, लीव्स में ग्लूकोज बना है। अब ग्लूकोज को नीचे भी जाना है, ऊपर भी जाना है, रूट्स को भी एनर्जी चाहिए, राइट। तो सबसे पहली बात, इट इज बाय डायरेक्शनल। और ऑब्वियसली ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो दिस ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्स एनर्जी। इस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगेन इट्स अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या थे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज? वो टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। ये अच्छे समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो यहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हमने अच्छे से पढ़ ली। हमें ये पता चल गया है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अगर रॉ मटेरियल्स में बेटा पूछा जाए ना, तो राजा यू हैव टू आल्सो राइट दिस क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं रॉ मटेरियल में ये सारा आ जाएगा आपका। हमें रॉ मटेरियल कैसे कैसे मिलते हैं हमने ये अच्छे से पढ़ लिया है। हमें ग्लूकोज पता चल गया है कैसे फोटोसिंथेसिस में बनता है, ऑक्सीजन कैसे आपको मिलती है, प्लांट से कैसे बाहर निकलती है, हमने ये पता कर लिया। एक चीज और बच्चा, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो चलता जा रहा है। ग्लूकोज प्लांट्स में फॉर्म हो रहा है, प्लांट से आपको ग्लूकोज नहीं चाहिए, प्लांट से आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, वो आपको मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्लूकोज बनता जा रहा है प्लांट में, वो किसी ना किसी फॉर्म में तो स्टोर होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, ग्लूकोज इज द सिंथेसाइज्ड फूड जो बन रहा है आपके प्लांट में, लेकिन द स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ प्लांट्स
दैट इज योर स्टार्च। स्टार्च कैसे बना बेटा? कुछ नहीं, सिंपल चीज है, ग्लूकोज को ही हमने लिया और ग्लूकोज की एक बहुत लंबी चेन हमने बना दी विद लीनियर एंड ब्रांचिंग हमने कर ली है, और इस ब्रांचिंग की वजह से एक बहुत लंबी चेन ऑफ ग्लूकोज हमें मिल गई और उसको हमने क्या नाम दिया है? स्टार्च। क्लियर है? तो यहां पर आपका प्लांट्स में न्यूट्रिशन खत्म होता है। अब हम देखेंगे जो आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो प्लांट में कहां पर? ऑब्वियसली लीव्स में हो रहा है, हमें पता है, पर लीव्स के कौन से पोर्शन में हो रहा है? सो अगला टॉपिक है हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है? फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है? दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, तो जहां भी क्लोरोफिल है वहां पर आपकी फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है आपका? एक सेल ऑर्गेनेली में। ये सेल ऑर्गेनेली क्या है आपकी? क्लोरोप्लास्ट। क्या है आपकी? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? अभी क्लोरोप्लास्ट कौन से सेल्स में होते हैं? द सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, द सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल्स, आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल्स। सो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन से सेल्स हैं या ऐसा कौन सी जगह है जहां पे आपकी फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो है आपकी मेसोफिल सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन योर लीव्स which contain a special cell organelle which is your chloroplast, और इस क्लोरोप्लास्ट में आपके क्या होते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, सो दिस इज योर डायग्राम ऑफ अ लीफ के डायग्राम मैंने आपको प्रॉपर बताया हुआ है। द अपर लेयर इज कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस। यहां पर भी बच्चों एक बात याद रखो, जहां वर्ड आ गया आप देखो एपिडर्मिस, इस वर्ड को तोड़ो। एपी मीन्स ऊपर, द अपर मोस्ट, एपी मीन्स अपर मोस्ट, एंड डर्मिस इज योर लेयर। लेयर कह लो या स्किन कह लो। ठीक है, कैसे याद रखोगे? अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है आप डर्मोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो ऐसे डर्मिस वर्ड उस लेयर के लिए आया। ठीक है बच्चों, तो अपर एपिडर्मिस आ गया, नीचे लोअर एपिडर्मिस आ गया। जब हमने बात करी थी जैसे आपकी जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वो आपकी प्लांट्स में कैसे आएंगी, कैसे बाहर जाएंगी, उसके लिए आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा वाज मैंने बताया था स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस से मैंने यहाँ पर एक स्टोमेटल सेल बना के आपको दिखा दिया है। इसी स्टोमेटल सेल से यहाँ पर आपकी फोटोसिंथेसिस होगी, यहाँ पर ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी और यहाँ पर ही आपकी ऑक्सीजन बनेगी। तो यहाँ से आपकी बाहर आएगी ऑक्सीजन और यहाँ से आपके अंदर क्या जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमें पता चल गया लोअर एपिडर्मिस क्या है, अपर एपिडर्मिस क्या है। लोअर एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में आपकी मिडल लेयर्स प्रेजेंट है, मिडल लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, स्पॉन्जी लेयर और पेलिसाइड लेयर, ये सारी आपकी लेयर्स प्रेजेंट है। इन लेयर्स में ये जो सेल्स मैंने बनाए हैं, these cells are your mesophyll cells. These cells are your mesophyll cells. ठीक है, इस मेसोफिल सेल्स में ये जो ब्लू कलर के मैंने बनाए हैं ये वाले, ये मेरे क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं। दीज आर माई क्लोरोफिल पिगमेंट्स। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कह लो, सो आई वुड राइट क्लोरोफिल। ठीक है, तो लीफ में इन सेल्स में ना अपर एपिडर्मिस में ना लोअर एपिडर्मिस में यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी आपकी फोटोसिंथेसिस कहां होगी? इन मिडल लेयर्स में। मिडल लेयर्स के कौन से सेल्स में? मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स में एक सेल ऑर्गेनेली है, उसको हमने क्या नाम दिया है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा आपका? क्लोरोफिल। ठीक है, तो जहां भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां पर आपकी फोटोसिंथेसिस हो रही है। कुछ ऐसी लीव्स होती हैं, उन लीव्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन पिगमेंट आपका सिर्फ यहां प्रेजेंट होगा। ग्रीन कलरेशन ऑफ लीफ विल बी ओनली प्रेजेंट इन द मिडल, और बाकी सारा व्हाइट कलर का होगा।
इस टाइप की लीव्स को हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं वेरीगेटेड लीव्स? दीज आर दोज लीव्स जिनके पास ग्रीन कलर, जो ग्रीन क्लोरोफिल है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा और बाहर सिर्फ व्हाइट कलर प्रेजेंट होगा, उसको कहते हैं हम वेरीगेटेड लीव्स। यहां पर आपका फोटोसिंथेसिस पूरा खत्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटेरोट्रॉफ्स।